वश सिर्फ शुरुआत थी। जो उसमें देखने को मिला था वो बुरा था, खतरनाक था, दर्दनाक था, लेकिन लेवल 2 में उससे भी बुरा होने वाला है। प्रताप अथर्व की कैद में बदतर जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसने तो बाहर पहले से ही किसी को तैयार करके रखा था। अगर कभी बाई चांस प्रताप किसी मुसीबत में फंसता है तो दूसरा कोई प्रताप की मदद के लिए तहलका मचा सके। स्कूल की सारी लड़कियां प्रताप के प्यादे के वश में आ चुकी हैं, जल्लाद बन रही है। ज़ॉम्बीज़ को अटैक करते हुए देखा है ना, लड़कियां बिल्कुल उसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। असली डर क्या होता है ये वश ऑलरेडी दिखा चुकी है। हॉरर मूवी बनाने के लिए जरूरी नहीं है उसमें भूत हो, यहाँ वहाँ से हंसने की आवाजें आए, दरवाजा अपने आप खुले अजीब सी आवाज के साथ। वश लेवल 2 का ट्रेलर देखते टाइम एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट के सक्सेस को दिमाग में रखते हुए सेकंड पार्ट निकाल दिया बिना किसी सर पैर के। कैश ग्रैब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है लेवल 2। सेकंड पार्ट बनाने के लिए होशियारी तो दिखाई है इन्होंने, ट्रेलर से पता चल रहा है। असली मास्टरमाइंड कैप्चर किया जा चुका है। 10 साल तो तब देखने को मिले थे जब वश मूवी एंड होती है, उसके बाद और कितना लंबा टाइम निकल चुका होगा पता नहीं। ट्रेलर में लड़की पुलिस वाले से बोलती है, अंकल ने बोला है आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है। इस बात से ऐसा लग रहा है 10, 12, 15 जितने भी साल निकल चुके हो प्रताप को कैद हुए, इतने लंबे टाइम से प्रताप के प्यादे ने अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करी होगी प्रताप को, लेकिन जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तब उसने वही तरीका अपनाने का सोचा जिसमें प्रताप एक्सपर्ट है, वशीकरण। और मे भी प्रताप के लिए काम करने वाला आदमी खुद प्रताप के वश में होते हुए सारे कांड कर रहा होगा। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे खुद पता नहीं होगा। इतना बुरा होगा इस बार जो कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस वाले को लड़की चाकू मार देती है, गोली चला देती है, पेट्रोल पंप को उड़ा देती है। बाप रे, सारी लड़कियां बस में बैठ के कहाँ जा रही हैं? उनके साथ क्या होगा? आखिरी 5 मिनट के बाद क्या होगा? और कितना खतरनाक माहौल देखने को मिलेगा ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सड़क पे सो रहे भिखारियों तक को नहीं छोड़ रही है लड़कियां, पूरे शहर में आतंक मचा दिया है। पुलिस वाले एक्शन लेना भी चाहे तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि लड़कियां खुद रुकेगी नहीं और उन्हें रोकना है तो मारना पड़ेगा। कितना भयानक मंजर दिखा सकती है पूरी फिल्म में, सिर्फ ट्रेलर को देख के इमेजिन करने लग गया मैं। इतना ब्रूटल जा सकते हैं, ये हो सकता है। जितनी वाइल्ड चीजें देखने को मिल सकती है वो सब इमेजिन कर ली मैंने। सबसे अच्छी बात ट्रेलर की ये है, जकड़ के भी रखता है और कहानी के बारे में थोड़ा सा भी हिंट नहीं देता है। 2 मिनट से भी कम का ट्रेलर आया है, उसमें सिर्फ यही देखने को मिलता है कितने बुरे हालात होने वाले हैं इस बार। अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं। कहानी स्पॉइल करके बिल्कुल भी मजा खराब नहीं करता ट्रेलर। अथर्व इन सारी बातों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो तो क्लियर बोल चुका है, मैं जितना बुरा और खतरनाक देख चुका हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से आर्या तो अभी तक प्रताप के वश में ही है, लेकिन अब वो सुन तो सकती नहीं है। ऐसे में बोल के तो कमांड नहीं दे सकता आर्या को कोई भी। पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आर्या का लेवल 2 में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा। वो किस तरह से प्रताप के आदमी को रोकने में मदद करेगी, या प्रताप का आदमी किसी दूसरी तरह से आर्या को कंट्रोल करने का रास्ता निकाल लेगा। अब ट्रेलर में आर्या एक जगह चिल्लाती हुई तो दिखती है, उसका तो हाल भी बहुत बुरा हो चुका है। अथर्व ही एक ऐसा बंदा है जो किसी तरह से लड़कियों की मदद कर सकता है। अब बात ये आती है कि प्रताप को रिहा करने के बदले लड़कियों को वशीकरण से आजादी मिलेगी, या फिर जैसे प्रताप को रोकने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था अथर्व ने, वही इस बार भी करेगा। जितने अजम्पशन लगाओगे ट्रेलर से वो कम ही लगेंगे। जितना बुरा सोच सकते हैं वो होने के चांस है। एंड मुझे तो लगता है सेकंड पार्ट भी कोई अंत नहीं होगा, बल्कि इसके आगे और भयानक करने का सोचा हो मेकर्स ने। बाकी देखते हैं प्रताप को रिहा करवाने में कामयाब होता है उसका प्यादा, या फिर अथर्व कोई नई चाल चल के प्रताप के प्यादे को रोकने में कामयाब होगा। 27 अगस्त को मूवी आने वाली है। आपने ट्रेलर देखा तो आपके क्या विचार है जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ में हाइप करना भी मत भूलना। बाय।